सुखी रहने के लिए अपने शरीर का अनुभव कीजिए। यथासंभव अन्य कार्यों को नहीं करना है। अनुभव अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर का होता है। अनुभव नाम शारीरिक सुख दुख का संवेदन करने का है। सुख दुख अपने अमूर्त शरीर में होता है, उसी का अनुभव करना है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है। अन्य कार्यों में प्रवृत्त होना ही संसार मार्ग है। संसार नाना दुखों से भरा हुआ है। हमें संसार मार्ग को छोड़कर मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होना है। अपने शरीर का ही एहसास करते हुए रहना है। इतना संक्षिप्त और सरल मोक्ष का मार्ग है। यदि हम अपने शरीर का एहसास नहीं करते, अनुभव नहीं करते, अन्य कुछ भी करें तो उसका फल संसार में ही बने रहना है। मूर्त से बंध कर रहना है। मूर्त शरीर को पाना है जिसके संग में हम नाना दुख पाते हैं। इस संक्षिप्त और सरल से मोक्ष मार्ग को हमने अपना लेना है और अपने को संसार दुखों से पार कर लेना है। इसके लिए किसी भी बाह्य क्रिया की आवश्यकता नहीं है। जो अपना आभ्यंतर अमूर्त शरीर है वही हमारा स्वरूप है। उसी को शास्त्रीय भाषा में आत्मा कहते हैं, जो एक उत्तम पदार्थ है। ध्यान सत्र में बने रहने का प्रयोजन अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहना है। अन्य कार्यों से अपने को मुक्त रखना है। और अपने शरीर का अनुभव स्वाधीनता से होता है। उसमें किसी की सहाय की आवश्यकता नहीं है। शरीर संज्ञा पुद्गल को भी प्राप्त है और जीव को भी प्राप्त है, क्योंकि पुद्गल और जीव के समवाय से ही शरीर की रचना होती है। न अकेला जीव ही शरीर रूप हो सकता है, न अकेला पुद्गल ही शरीर रूप हो सकता है। इसलिए शरीर संज्ञा पुद्गल को भी प्राप्त होती है और जीव को भी प्राप्त होती है। पुद्गल शरीर इंद्रिय गम्य है, उसका अनुभव नहीं होता है, और जीव का आत्म प्रदेशों से रचित शरीर है, वह इंद्रिय गोचर नहीं होता, उसका अनुभव होता है। हमें बस अपने अमूर्त शरीर का ही अनुभव करते हुए रहना है और हर बार अमूर्त शब्द का उपयोग भी नहीं किया जा सकता है। हमको हमारा परिचय शरीर रूप से ही है। अनुभव अपने शरीर का है और इंद्रिय ज्ञान पौद्गलिक शरीर का है। पौद्गलिक शरीर का अनुभव नहीं है और जीव शरीर का ज्ञान नहीं है। हमें अनुभव करना है अपने शरीर का।
और इस प्रकार सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो जाना है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त और सरल है। अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहना। इसी को ही शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्र की एकता कहते हैं, जिसकी बड़ी बड़ी परिभाषाएं होती है। हमें विस्तार में नहीं जाना है, इशारे में ही मार्ग को समझकर उसमें प्रवृत्त हो जाना है। कारण कि आयु अत्यंत थोड़ी है। कभी भी किसी भी समय आयु पूरी हो सकती है। इसलिए संक्षेप से ही मोक्ष मार्ग को जानकर उसमें प्रवृत्त हो जाना है। और ये अत्यंत संक्षिप्त है। हम अपने शरीर का अनुभव कर सकते हैं। सिर से पैरों तक जो भी अपने स्वास्थ्य की स्थिति है उसका हम अनुभव कर सकते हैं। यही आत्मा का अनुभव है और इससे हम सकल कर्मों के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा हो सकते हैं। अन्य कार्यों में जब प्रवृत्त होते हैं तो हम शरीर का अनुभव नहीं कर पाते हैं, तो मोक्ष मार्ग से सुख के मार्ग से च्युत हो जाते हैं। मोक्ष मार्ग अर्थात सुख का मार्ग, संसार मार्ग अर्थात दुख का मार्ग। अनुभव के अलावा जितने भी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं वह सब संसार मार्ग है और उसका फल दुख है। हमें मोक्ष मार्ग में ही सतत बने रहना है। शीघ्र से शीघ्र सकल कर्मों का नाश कर हमको परमात्मा हो जाना है। परमात्मा दशा में ही हम उत्तम अविनाशी सुख पाते हैं। संसार की किसी भी दशा में हमको उत्तम अविनाशी सुख नहीं मिलता है। हमें स्थायी सुख चाहिए, किंचित भी दुख नहीं हो, तो हमें स्थायी रूप से मोक्ष मार्ग में रहना है। सतत अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहना है और वह अंतर्दृष्टि से सुगमता से सरलता से हो जाता है। अपने बदन में जो आराम या दुख की स्थिति है उसको हम सुगमता से अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए न इंद्रिय ज्ञान की आवश्यकता है, न मन के कार्य की आवश्यकता है, न वचन चेष्टा की, न काय चेष्टा की, न कुछ स्मरण करना है, न कुछ समझना है, न कहीं जाना है, न किसी पर की आराधना करना है, न शास्त्राभ्यास ही करना है। जहाँ है जैसे हैं हमें अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहना है। कुछ भी विकल्प नहीं करना है। न भूतकाल के बारे में सोचना है, न भविष्य की चिंता करना है। बस अपने शरीर का अनुभव करना है। यह अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है, कर्म बंधन से छूटने का मार्ग है। शिवभूति मुनि इसी प्रकार मुक्त हुए हैं। अंजन चोर भी इसी प्रकार मुक्त हुआ है। बिना किसी शब्द ज्ञान के, बिना किसी अंक ज्ञान के अपने शरीर का अनुभव करके उन्होंने परमात्म दशा को पा लिया है। और शरीर आकार तो परमात्म दशा में भी रहता है। उसी शरीराकार की ही हम मंदिरों में, तीर्थों में वंदना करते हैं, पर वह शरीराकार अपना नहीं है।
क्योंकि अपना शरीराकार इंद्रिय गम्य नहीं है और पर का शरीराकार अनुभव में नहीं आता है, मात्र इंद्रिय गोचर होता है। इंद्रिय ज्ञान अनुभव रूप नहीं होता है। इंद्रिय ज्ञान अन्य है और अनुभव अन्य है। इंद्रिय ज्ञान का फल संसार है और अनुभव का फल शाश्वत मोक्ष की प्राप्ति है। सिर से पैरों तक ही अपना शरीर है जिसका हमको सुगमता से अनुभव होता है। यह अनुभव करते रहना है, यही संकल्प कर लेना है। और यदि हम ये संकल्प कर लेते हैं तो सहज ही फिर प्रवृत्ति अपने शरीर के अनुभव रूप होती है। और जब अपनी प्रवृत्ति शरीर के अनुभव रूप होती है तो शीघ्र ही परमात्मा पद प्राप्त होने वाला है। संसार में फिर समाप्त हो जाना है। हमें तो प्रसन्न होना है कि हमको यह अत्यंत संक्षिप्त और सरल मोक्ष मार्ग प्राप्त हो गया है, जिसमें कुछ शारीरिक श्रम नहीं है, कुछ मानसिक श्रम नहीं है, कुछ बाह्य पदार्थों की योजना नहीं करना है, कुछ बोलने की सुनने की आवश्यकता नहीं है। सुगमता से हम अपने शरीर का अनुभव संवेदन कर सकते हैं, जिसमें कुछ भी विकल्प नहीं है, कुछ भी विचार करना नहीं है, कुछ भी मूर्त पदार्थों को देखना जानना अन्य प्रकार से सेवन करना नहीं है। और वास्तव में तो जब अपने शरीर का अनुभव करते हैं तो किसी बाह्य पदार्थ की आवश्यकता ही भाषित नहीं होती। हम मूर्त पदार्थों की परतंत्रता से मुक्त हो जाते हैं। बिना ही मूर्त पदार्थों को देखे जाने उनका सेवन किए हम उत्तम सुख को पा लेते हैं। किसी के संग की आवश्यकता भी नहीं होती है, किसी की आराधना भी करने की आवश्यकता नहीं होती है। सहज ही हम अपने तक सिमट जाते हैं और फिर कर्मों का प्रवेश नहीं होता है। और जो कर्म भीतर बद्ध रूप है वह भी हमारे बंधन को छोड़ देता है, क्योंकि सराग परिणति का फिर अभाव रहता है। हम वीतराग रहते हैं। जब किसी बाह्य पदार्थ को विषय नहीं बनाते तो फिर किसी बाह्य पदार्थ के प्रति राग द्वेष नहीं हो सकता है, क्योंकि अनजानी वस्तु के प्रति राग द्वेष नहीं होता है। वीतराग रहना है तो बाह्य जगत से अनजान रहना है। वही बाह्य जगत का नाता तोड़कर अपने से नाता जोड़ना है, अपने शरीर से नाता जोड़ना है। शरीर संज्ञा वास्तव में जीव कोई है। इसके साथ जो मूर्त शरीर है वह वास्तव में कोई एक पदार्थ नहीं है। वह नाना परमाणुओं का समुदाय है जो हमको अनादि से प्राप्त हो रहा है। वही बंधन रूप है और यही अपना अमूर्त शरीर है जो अनुभव गोचर है। सुगमता से उसका अनुभव होता है। उसके लिए न इंद्रिय मन वचन का काय का व्यवसाय करना है, न स्मरण करना है। सहज ही सुगमता से हमको अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का संवेदन होता है। ऐसे संक्षिप्त और सरल मार्ग को हमने बहिर्मुख रहकर दुष्कर नहीं करना है, अप्राप्य नहीं करना है। अनंत काल से बहिर्मुख रहकर ही हम सुखी होने का प्रयत्न कर रहे हैं और सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। जो सुगम मार्ग है, संक्षिप्त मार्ग है, उसको ही हम विस्तृत कर देते हैं और कठिन कर देते हैं।
बोधि की दुर्लभता इसीलिए है कि हम मार्ग को विस्तृत कर रहे हैं, कठिन कर रहे हैं। संक्षिप्त और सरल मार्ग भी हो सकता है, ऐसी हमको कल्पना भी नहीं होती है। अब हमको अपने शरीर का अनुभव करते हुए रहना है, अन्य कार्यों में यथासंभव प्रवृत्त नहीं होना है। और अनुभव करने के लिए हमारी काया विशाल है, नाना अंगों पांग रूप है। इसको बड़े भागों से या छोटे भागों से जैसे भी बने इसका अनुभव करते रहिए। इसके किसी भाग की स्वास्थ्य की स्थिति का ही संवेदन कीजिए। छोटे भाग को लक्ष्य में लीजिए कि बड़े भाग को लक्ष्य में लीजिए। अपनी पूरी मूर्त आनंद रूप है। अपने मूर्त को ही वास्तव में प्रतिमा संज्ञा है, अकृत्रिम चैत्य संज्ञा है। हमने प्रतिमा और चैत्य की संज्ञा मूर्त पदार्थों को ही दे दी है। चैत्य संज्ञा, शरीर संज्ञा वास्तव में अपनी है। हमको अपने शरीर का ही संवेदन अनुभव होता है, मूर्त शरीर का नहीं होता। हम अपने अमूर्त शरीर को ही चेत सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इस प्रकार जब जब शरीर शब्द का या चैत्य शब्द का प्रयोग हो, प्रतिमा शब्द का या मूर्ति शब्द का प्रयोग हो, तो उसको अपने शरीर के अर्थ में ही लेना है। प्रतिमा का दर्शन करने की बात हो तो अपने शरीर का ही अनुभव करना है। वहाँ दर्शन शब्द का अर्थ संवेदन ही लेना है, आंखों से देखना नहीं है। अपना निज विस्तार वह अत्यंत दिव्य है, अत्यंत पावन है। हमारी मूर्त अत्यंत दिव्य है, इस कारण हम दिव्य हैं। जो दिव्य है उसको ही देव संज्ञा है, परमात्मा संज्ञा है। अपनी आनंद मूर्ति के आनंद को भोगते हुए रहना है और इसको अभ्यास में लाने की आवश्यकता है, क्योंकि अनादि संस्कार से वह वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है, अपने शरीर का अनुभव करना छोड़ देती है। अब हमको अपने शरीर का अनुभव करना नहीं छोड़ना है। जो मरण का प्रसंग भी आ जाए तो अपने शरीर का अनुभव नहीं छोड़ते हैं, तो वे परमात्मा हो जाते हैं। बाहर के कितने प्रलोभनों से वे किंचित भी आकर्षित नहीं होते हैं, मूर्त पदार्थों के आकर्षण में नहीं आते हैं, इंद्रिय सुख के आकर्षण में नहीं आते हैं, इंद्रिय ज्ञान के आकर्षण में नहीं आते हैं, लोक प्रसिद्धि के आकर्षण में नहीं आते हैं। केवल अपने शरीर का ही अनुभव करते रहते हैं, वही ध्यान की स्थिति है, वही मोक्ष का मार्ग है। अपने में ही विहार करना, अपने में ही रमण करना, अपने में ही लीन रहना, अपना अर्थ शरीर को है, शरीर को ही ये मेरा है संज्ञा है, क्योंकि शरीर के अलावा अपना कुछ भी नहीं है। यदि शरीर अपना नहीं है तो फिर हम शून्य हो जाते हैं, हमारा ही अभाव का प्रसंग उपस्थित होता है। हम जीवित ही आत्मा को मार देते हैं, अपने अस्तित्व को ही नष्ट कर देते हैं। अपना अस्तित्व अर्थात अपने शरीर का अस्तित्व,
शरीर में ही एकत्व बुद्धि धारण करना है, अन्य सब पदार्थों से विभक्त रहना है। पुद्गल को शरीर संज्ञा उपचार से ही है, क्योंकि पुद्गल अत्यंत सूक्ष्म एक परमाणु रूप है। अपने में ही नाना परमाणु समा गए हैं, उनको अपने शरीर के कारण शरीर संज्ञा प्राप्त हो गई है। अपने साथ बद्ध शरीर नाम कर्म से ही पुद्गल शरीर की रचना होती है। यदि हमारे साथ शरीर नाम कर्म का उदय नहीं हो तो पौद्गलिक शरीर की रचना होना संभव नहीं है। हमारे निमित्त से शरीर की रचना है, हमारे साथ बद्ध कर्म के निमित्त से। हमने ही बहिर्मुख रहकर नाम कर्म को बांधा है, उससे हमको शरीर की प्राप्ति होती है। उस शरीर में अपनापन नहीं करना है। जिस शरीर का अनुभव होता है उस शरीर में ही अपनापन करना है और उसी का अनुभव करते हुए रहना है। मोक्ष मार्ग को समझने के लिए उसका विस्तार करना योग्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष मार्ग विस्तार रूप नहीं है। तभी आचार्य बार बार कहते हैं इति अलम, अब बस करो, अपना अनुभव करो, क्योंकि अपना अनुभव ही सुखी होने का मार्ग है। अपना अनुभव अर्थात अपने शरीर का अनुभव। अपना क्या? तो अपना विस्तार जो शरीर रूप है वह अपना है, और इसका भाव सुख है तो वह सुख अपना है। द्रव्य से और पर्याय से दोनों से अपनी प्रतीति करिए। अपना अमूर्त शरीर वह हमारा द्रव्य है, और वह सुख स्वभावी होने से सुख हमारा गुण है, और उसका स्वलक्ष्य से जो परिणमन होता है वही हमारी सुख रूप पर्याय है। ऐसे द्रव्य से और भाव से और अपनी पर्याय से अपना परिचय करके अपने द्रव्य तक अर्थात अपने शरीर तक सिमट कर रहना है, और वह सिमटना अनुभव रूप है, संवेदन रूप है, और वह अनुभव संवेदन सुगमता से होता है। बाल गोपाल सबको होता है, बहिर्मुख होने पर ही हम उस अनुभव से च्युत होते हैं। बहिर्मुख नहीं होना है, क्योंकि बहिर्मुखता में हमको अपने शरीर का अनुभव नहीं होता है। जो तथाकथित धार्मिक चेष्टाएं हैं, जो इंद्रिय ज्ञान में मनुष्य निकाय की चेष्टा से होती है, वे धर्म क्रियाएं वास्तव में नहीं है। धर्म की क्रिया बस शरीर के अनुभव रूप है, शरीर के संवेदन रूप है। यही शरीर का संवेदन ही दुर्लभ हो गया है। शरीर के संवेदन में मोक्ष मार्ग का श्रद्धान दुर्लभ हो गया है। शरीर का संवेदन तो बाल गोपाल सबको ही होता है, क्योंकि कोई जीव ऐसा नहीं है जिसको शरीर में आराम वेदना का अनुभव नहीं हुआ हो। बस इसमें मोक्ष मार्ग का श्रद्धान नहीं है, इसी से हम संसार सागर को पार कर सकते हैं। ऐसा श्रद्धान जब उदित होता है तो जीव सहजता से सुगमता से अपने शरीर का अनुभव कर बद्ध कर्मों से मुक्त होकर परमात्मा हो जाता है। जो जो काल आगे बढ़ रहा है, शिक्षा की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और वह शिक्षा सर्व ही लौकिक है, क्योंकि अनुभव की वास्तव में कोई शिक्षा नहीं है। और शिक्षा है तो बस अपने शरीर में उपस्थित रहने रूप है, उसको कोई शब्द नहीं है, कोई अंक का ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह अनुभव
ज्ञान रूप नहीं है। बहिर्मुखता ज्ञान रूप है और अंतर्मुखता अनुभव रूप है। अनुभव है वह शब्दों की अपेक्षा नहीं रखता है। अनुभव करके देख लीजिए, हाथ कंगन को आरसी क्या। जब हम अपना ध्यान अपने शरीर पर लाते हैं, यहाँ के सुख दुख की स्थिति को भोगते हैं, तो हम निर्विकल्प रहते हैं, वीतराग रहते हैं और अनुपम शांति का अनुभव करते हैं। कोई आकुलता नहीं होती है। वीतराग स्थिति होती है, परमात्मा समान होते हैं। बस परमात्मा दशा की पहचान ही खो गई है, उसमें उपाधि बुद्धि खो गई है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख हम पर हावी रहता है, क्योंकि वह अनादि से चला आ रहा है। इस अनादि से चले आए इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय सुख को बुरा जानकर उससे अपने को मुक्त कर लेना है और अपने शरीर के अनुभव को ही उपादेय जानकर सतत करते रहना है। और इस प्रकार इस सरल और संक्षिप्त मार्ग को अपनाकर हमको पूर्ण सुखी हो जाना है, जन्म मरण से मुक्त हो जाना है, परमात्मा हो जाना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।